So hey guys, welcome back to my channel. This is me Vikram Sharma signing it back again on my channel day by day on YouTube. तो आज भी अपन डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, पर आज डेफिनेटली एक हम आज मेन जो टॉपिक है जो आजकल बहुत चल रहा है उस पर अपन डेफिनेटली आज एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल चल रही है अभी अपनी चाय। जैसा कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आपको प्रॉमिस किया था कि यार अपन अपनी डेली जो रूटीन है उससे आपको दिखाते रहेंगे क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। तो मैं जो एक महीना जो आपसे दूर रहा उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे, आज उस पर भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा यार क्या क्या रीजंस थे जो मैं थोड़ी देर के लिए जो मैंने डिटॉक्स लिया सोशल मीडिया से, मैंने यूट्यूब के वीडियोस नहीं डाले, उस पर भी बात करेंगे। और आज हम बस अभी दोपहर को थोड़ा निकलेंगे बाहर, आज एक बहुत ज़रूरी मीटिंग भी है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो बने रहो दोस्तों आज मेरे चैनल पे। सुबह का टाइम है आज चाय की चुस्कियों के साथ। अभी फ़िलहाल आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो भाई अभी हम निकल पड़े हैं थोड़ा काम से। मैंने बताया था ना आपको कि दोपहर को मुझे कहीं मीटिंग में जाना है बहुत ज़रूरी। तो भाई गुड़गांव का जो ट्रैफिक है ना यार, दिल्ली गुड़गांव बहुत भयंकर है यार। अब हम फंस गए हैं हाईवे पे और पूरा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा है, हैवी ट्रैफिक। तो मैं आपको बता रहा था ना कि यार मेरी लाइफ में क्या क्या घटा यार पिछले 2 महीने में, 1.5 महीने में, जब मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाया। तो बहुत कुछ हुआ यार। एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो जो हुई वो ये हुई कि मुझे यार चिकन पॉक्स हो गया। आप मेरा देख रहे हो ये जो निशान जो आ रहा है यहाँ पे, तो माथे पे जो निशान है इतना बड़ा स्पॉट, वो उसी के चिकन पॉक्स के निशान है। ये लाइफ में एक बार होता ही होता है यार। तो भाई ये पूरा 1 महीना लगा मुझे इससे रिकवर होने में, और जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ ना वाइफ को हो गया यार। तो भाई पूरे 2 महीने हमारे इसमें गए और इट इज़ सच अ पेनफुल थिंग कि हमारा पूरे 2 महीने इसमें निकल गए यार। तो एक तो यार चिकन पॉक्स का पंगा था भाई। दूसरी जो बहुत बड़ी जो हमारी फैमिली में प्रॉब्लम आई यार वो ये थी कि मेरी मदर को ना ब्रेन स्ट्रोक हुआ। ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से उनको अल्जाइमर और डायमेंशिया हो गया, और जो कि बहुत अभी 7th स्टेज में है यार, बहुत हाई स्टेज में है। तो वो बहुत ही दिक्कत कर रहा है। मम्मी को 24/7 उनको केयर देनी पड़ रही है। मैं कहीं बाहर आ जा नहीं पा रहा था, 1 सेकंड भी मैं अभी अपना टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ यार। तो बड़ी मुश्किल से आज निकला हूँ क्योंकि आज एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में जा रहा हूँ मैं अभी। और बस यार ये सारी जो चीज़ें इन्होंने मुझे बहुत ऑक्यूपाई, हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहे यार। तो ये साल थोड़ा ऐसा ही चला है। वैसे जो मम्मी को जो ब्रेन स्ट्रोक हुआ था वो तो लास्ट ईयर ही हो गया था यार, पर एनीवेज ये चीज़ें मैंने कहा आपको बता दूं यार, इसलिए मैं नहीं आ पाया। और अपने अब इस चैनल पे ना मैं आपको अपने डेली व्लॉगिंग भी दूंगा और मैं आपको अपने टॉपिक्स को भी कंबाइन करके अपन डिस्कशन करेंगे यार। तो यार आप तो देख ही रहे हो यार दिल्ली और गुड़गांव में और इनफैक्ट सारे इंडिया में ट्रैफिक का क्या हाल है यार। हर बंदा गाड़ी में घुसा हुआ है, कितनी सारी गाड़ियाँ, ट्रैफिक जैम और कंजेशन इतना ज़्यादा हो गया है। उस पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो ईवीज़ भी लेके आ गई है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बड़ी कोशिशें कर रही है। अब वो कोशिशें हैं या कुछ और अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव है जिस पर हमने कई बार बात भी की है। तो आप देख रहे हो यार कितना बुरा ट्रैफिक है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जो इंडिया और यूएस के बीच में जो टैरिफ वॉर जो चली थी अभी पीछे, ट्रंप ने जो बड़े खतरनाक जो ऐलान किए थे उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि ईवी मार्केट में अगर एलॉन मस्क की एंट्री हो जाती है, टेस्ला आ जाती है, तो वो क्या होने वाला है इंडिया का। सो बात करते हैं अपने कुछ एक्सटेम्पोरी बात करेंगे आज की यार, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या कहती है और टेस्ला आने के बाद क्या होने वाला है वो भी एक बार देख लेते हैं यार, है ना। तो चलो आज का डिस्कशन अब शुरू करते हैं। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले, तो भाई सबसे पहले तो ना थोड़ा हिस्ट्री पे चलते हैं यार। तो हमारे जो एलॉन मस्क भैया हैं वो चाह रहे थे कि जो चाइना में जो उनकी जो प्लांट की फैसिलिटी है टेस्ला बनाने वाली, वहाँ से वो गाड़ियाँ जो हैं बना के इंडिया में एक्सपोर्ट करेंगे। और इनका प्लांट जर्मनी में भी है, यूएस में तो बना ही रहे हैं। तो हमारे जो मोटा भाई हैं हमारे, उन्होंने कहा कि भैया हम एक तो चाइना से वैसे ही हमारा 36 का आंकड़ा है, तो उन्होंने कहा कि यार हम चाइना में बनी हुई गाड़ी को इंडिया में नहीं आने देंगे। प्लस हमारे जो टैरिफ्स थे, जो एंट्री बैरियर्स थे वो बहुत स्ट्रांग थे यार, मतलब 115% ड्यूटी लग रही थी। तो एलॉन मस्क जो है वो ये भी चाहते थे कि यार इंडिया में एंट्री मिले ताकि वो ज़्यादा कंपिटेटिव हो सके और उनको टैक्स रिबेट मिले यार, टैक्स हेवन मिले उनको। तो भाई ये तो हो ना सका, कुछ साल निकल गए इसी में। मीनवाइल इन कुछ सालों में इंडिया ने अपने ही जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं टाटा और महिंद्रा को उन्होंने बहुत प्रमोट किया कि भाई आप अपनी ईवी गाड़ियां लाओ। तो टाटा आ गई, महिंद्रा आ गई, मोस्टली सारी गाड़ियां जो हैं वो ईवीज में अब अपनी गाड़ियां लेके आ रहे हैं। और सस्ती और पॉकेट फ्रेंडली इंडिया की पब्लिक के हिसाब से उनके सेंटिमेंट्स को देखते हुए एक चीप एंड बेस्ट ऑप्शन काफ़ी गाड़ियों में लेके आए। तो ये देखते हुए अब एलॉन मस्क के लिए और भी दिक्कतें हो गई। तो भाई जब एलॉन मस्क की एंट्री यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट हो गई इंडिया में आनी, बिकॉज ऑफ द इंपोर्ट बैरियर्स और एंटी डंपिंग ड्यूटीज और जो टैरिफ बैरियर्स लगे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, जब ट्रंप का इलेक्शन का टाइम आया तो एलॉन मस्क ने वहाँ पे खूब प्रचार किया अपनी उन्होंने
टेस्ला को भी लगाया उन्होंने। उन्होंने अपना जो उनका जो एक्स प्लेटफॉर्म है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर भी उन्होंने भरमार तरीके से, एकदम मुंफाड़ तरीके से उन्होंने उसकी प्रमोशन की। प्लस उन्होंने अपने काफ़ी सारा पैसा उनको दिया, उनकी पार्टी को, उनकी प्रमोशन के लिए बहुत कुछ किया इन्होंने। तो भाई अल्टीमेटली ट्रम्प साहब जीत गए। एलॉन मस्क का पैसा, एलॉन मस्क की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वो जीत गए। अब फाइनली क्या हुआ, एलॉन मस्क से खुश होकर ट्रम्प ने उनको अपने कैबिनेट में एक इम्पॉर्टेंट जो है पोजीशन दे दी। अब पोजीशन दी तो अब एलॉन मस्क साहब जो थे, अब उनके तो बल्ले बल्ले हो गई। तो अब क्योंकि बिजनेसमैन वो भी हैं और ट्रम्प भी बिजनेसमैन है, तो दोनों ने अमेरिका फर्स्ट को सामने रखते हुए इन्होंने डिसाइड किया कि यार हम जो है अपनी अमेरिकन इंडस्ट्रीज का को मद्देनजर रखते हुए, उनके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाएंगे। तो भाई इन्होंने, ट्रम्प ने और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो अब जो है ना टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हुए उनको हटाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो किया, इलीगल इमिग्रेंट्स तो खैर जो है जेन्युइन है, वो तो हो ही रहा है, पर बिजनेस फ्रंट पे आके इन्होंने मेक्सिको को बैरियर लगा दिए। इन्होंने मेक्सिको के अलावा इन्होंने कनाडा को परेशान करना शुरू कर दिया। इन्होंने यूरोप के ऊपर इन्होंने एंट्री बैरियर्स लगाए, जहाँ पे इनकी टेस्ला काफ़ी अच्छी बिक रही थी। तो इन्होंने 25% तक टैरिफ इन्होंने वहाँ लगा दिए, 10% से यूरोप में लगा दिए, 10% से बढ़ा के 20% टैरिफ इन्होंने कनाडा में कर दिए। इन्होंने मेक्सिको को भी इन्होंने रगड़ दिया, और इन्होंने इंडिया को भी धमकी दे दी कि भैया अगर तुम ऐसे करोगे तो हम बिल्कुल जो है टैरिफ लगा देंगे तगड़ा तुम्हारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो भाई साहब अब यहाँ से बढ़ती है कहानी आगे। अब आती है मोदी साहब की यूएस विजिट। जब वो यूएस पहुंचते हैं और उनकी मीटिंग होती है एलॉन मस्क के साथ और ट्रम्प के साथ, तो एलॉन मस्क को वो ओके कर देते हैं, और सारे जो टैरिफ जो हैं वो कहते हैं ठीक है जी, हम आपको जो है टैरिफ का एडवांटेज देंगे, हम ज़्यादा आपके जो एंट्री बैरियर्स हैं हम वो कम कर देते हैं। तो भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने 115% की जो ड्यूटी है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, उसको अब ये बात चल रही है कि कम करके ये लोग उसको सिर्फ 15% पे ले आएंगे। तो यानी कि जो गाड़ी 1 लाख की थी उस पर 1,15,000 लगने थे, अब उस पर सिर्फ ड्यूटी, जो 1 लाख की गाड़ी प्लस 1,15,000 जो ड्यूटी लगनी थी, अब वो सिर्फ 15,000 की ड्यूटी रह जाएगी। तो यहाँ से जो है टेस्ला की गाड़ियाँ जो है बहुत कंपेटिटिव हो जाती हैं इंडिया में। पर इन्होंने एक कंडीशन और लगा दी कि भाई आपको हम कुछ टाइम तो हम आपको टैक्स हेवन दे देंगे, पर उसके बाद आपको, क्योंकि हम भी जो है वो मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, आत्मनिर्भर भारत को इम्पोर्ट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि टेस्ला जो है इंडिया में आए, प्लांट लगाए, 4,150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करे, जिसमें ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपकी जो ज़मीन है, प्लांट है, उसकी कॉस्ट नहीं है। ये सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट है जो आप टेक्नोलॉजी को लेके आओगे और लोगों को जो एम्पावरमेंट करोगे, एम्प्लॉयमेंट दोगे, उसकी है। तो इन्होंने वो बैरियर भी लगाए हैं अभी। तो अभी ये टॉक्स जो हैं वो चल रही है। तो इन सारी चीज़ों के जो है वो टैरिफ बैरियर्स को चलते हुए अब जो हमारे प्लेयर्स के साथ क्या होने वाला है, या वो आएगा जो टेस्ला लेके आएगा एलॉन मस्क, उसके साथ क्या होने वाला है, तो आओ इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो भाई अब एक बार एलॉन मस्क को भी समझ लेते हैं यार, ये वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी है। इसने सैटेलाइट्स तक अपने बना के उसने स्पेस में डाले हुए हैं। स्टारलिंक इनका बहुत बड़ा जो है इंटरनेट कनेक्शन है, वो भी शायद अब इंडिया में आने के, एक बार इसकी एंट्री हो गई तो स्टारलिंक भी आएगा, और हमारे जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसको भी बहुत बड़ा झटका लग सकता है। पर लेट्स कीप दिस डिस्कशन शॉर्ट टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो अब एलॉन मस्क भैया जो हैं वो एक बहुत सॉलिड ब्रांड लेके आ रहे हैं। जैसे मोबाइल्स में आईफोन है, वैसी कार्स में टेस्ला को माना जाता है यार। तो ये जो टेस्ला लेके आ रहे हैं, ये वैसे एक बहुत स्ट्रांग ब्रांड है, और उसके पीछे एक बहुत स्ट्रांग फाइनेंशियल पावर और एक बहुत स्ट्रांग नेशन चल रहा है यार। तो कहने की बात यह है कि जो एंट्री चैलेंजेस होने वाले हैं इनके, तो ये क्या कहते हैं, उसको बड़े आसानी से मुझे लगता है ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि इनका पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी इन्होंने आते ही इन्होंने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और हमारे एरो सिटी में इन्होंने शोरूम्स देखने शुरू कर दिए हैं। इन्होंने अपनी टेस्ला की वेबसाइट पे इन्होंने इंडिया में रिक्रूटमेंट्स डालनी शुरू कर दिए हैं भाई, सेल्स और मेंटेनेंस और वो सारा स्टाफ इन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये लोग अपनी रिक्रूटमेंट को रैंप अप करेंगे, धीरे धीरे ये लोग जो है अपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में बढ़ाएंगे। और इनका जो फास्ट चार्जिंग वाला जो कंसेप्ट है, अगर वो भी ये लोग ले आते हैं तो बहुत ही सही इनका जो कंसेप्ट हो जाएगा। तो इंडिया जो चाह रहा है, पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो गाड़ियां चलेंगी वो सिर्फ राइट हैंड ड्राइव चलेंगी यार, है ना। और राइट हैंड ड्राइव जो है वो चाइना में बनती नहीं है, चाइना में सिर्फ लेफ्ट हैंड ड्राइव बनती है। और राइट हैंड ड्राइव आएगी आपकी सीधा जर्मनी से, पहले फुल्ली नॉकडाउन फुल्ली असेंबल्ड किट में आएंगी। तो जो फुल्ली असेंबल्ड गाड़ियाँ आएंगी वो इंडिया में पूरी इंपोर्टेड गाड़ी होंगी। जैसे शुरू में हमारी जब मारुति 800 लॉन्च हुई थी, तो उसमें जो कार्बोरेटर था वो जापानीज था। तो बड़े प्राउडली हम कहते थे कि यार इसका कार्बोरेटर जापानीज है यार, मतलब इसका जो दिल है, वो धड़कन है, वो जापानीज है यार। तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें इंडिजनाइज हुई, इंडिया में बननी शुरू हुई। वैसे ही शायद टेस्ला के साथ भी होगा। तो फाइनेंशियली ये बहुत स्ट्रांग प्लेयर है,
सेटअप करने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, जगह ये धड़ल्ले से पानी की तरह पैसा भागेगा और खरीदेगा। मार्केटिंग में ये लोग कोई, मार्केटिंग में इनकी वैसी ऑल ओवर द ग्लोब इनकी मार्केटिंग ज़बरदस्त हुई हुई है। तो भाई इंडियन प्लेयर्स जो कि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, उसको सिर्फ इसने टैकल करना है कि अपनी गाड़ी को ये सस्ती और किफ़ायती, अगर ये मासेस को अगर ये ट्रैप करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे, अब नेक्स्ट पॉइंट में ये देखते हैं कि किस प्राइस ब्रैकेट में गाड़ियां लेके आएंगे, कौन कौन सी गाड़ियां हमारे यहाँ अवेलेबल हो सकती हैं। तो भाई क्योंकि मार्केट जो है हमारे इंडिया की वो है बहुत प्राइस सेंसिटिव, तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी गाड़ी इनकी जो इंडिया में आ सकती है। क्योंकि इंडिया में सिर्फ राइट हैंड ड्राइव चलेगी, तो ये भाई साहब जो है वो मॉडल 3 और मॉडल वाई लेके आएंगे। मॉडल 3 जो है वो $29,990 की है, और जो मॉडल दूसरी वाली है वो है इनकी 31,000 समथिंग की। तो भाई ले दे के 26 और 27 लाख की गाड़ियाँ ये पड़ती हैं, और अगर इस पे 110% की जगह इस पे सिर्फ 15% ड्यूटी लगेगी, तो एक 1.5 लाख रुपए और जोड़ लो, तो सब 30 लाख के ब्रैकेट में ये गाड़ियाँ आ जाएंगी। और ये दोनों राइट हैंड ड्राइव हैं। इसके अलावा जो इनकी जो माइलेज है गाड़ी की, वन सिंगल टाइम चार्ज में ये 550 किलोमीटर प्लस की एवरेज देती हैं यार। तो ये जो एवरेज 550 किलोमीटर की जो एवरेज वाली गाड़ियाँ हैं वो हमारे यहाँ पे बहुत महंगी आती हैं। तो भाई जो हमारे टाटा हैं, जो हमारे जो क्या कहते हैं मारुति भी अब लेके आ रही है गाड़ियाँ, कुछ ले आई है, और जो हमारे स्पेशली जो टाटा और महिंद्रा है, इनको बहुत बड़ा डेंट आने वाला है, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ 200, 250, 300 किलोमीटर से शायद ऊपर चलती नहीं है। तो भाई अब इनकी अगर आप कोई भी गाड़ी देख लो, नेक्सॉन देख लो, या कोई भी इनकी गाड़ी देख लो, टाटा की देख लो, 3XO देख लो, कोई भी गाड़ी आप इनकी देख लो, ये गाड़ियां जो है, मैं सबकी प्राइसेस लगा देता हूँ साइड में। ये सारी गाड़ियां जो है भाई साहब 16-17 लाख से शुरू होती हैं और 22, 23, 24, 27, 28 लाख तक जाती हैं। तो भाई अगर आप 24-25 लाख में अगर आप एक इंडियन ब्रांड लेने वाले हो, जिसकी कोई इतनी ज़्यादा ब्रांड इक्विटी नहीं है, और सबसे बड़ी देखने वाली चीज़ ये है कि इन गाड़ियों की जो दूसरे मॉडल्स हैं जो इन्होंने लॉन्च किए हैं इंडिया में, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चाहे वो एडास को लेके आ रही हो, चाहे वो इनकी टेक्नोलॉजी को लेके जा रही हो, फीचर्स को लेके आ रही हो, इनके सर्विस नेटवर्क के इश्यूज हों, इनकी इतनी घटिया सर्विसेज हैं इन दोनों की, जिसका कोई कोई हिसाब किताब नहीं है। क्योंकि ये फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड जो है मॉडल पे ऑपरेट कर रहे हैं। कंपनी ने गाड़ी बेची, आपने गाड़ी ली, और अब आप शोरूम के रहमो करम पे हो कि भाई वो कैसी सर्विस नेटवर्क आपको दे रहा है, वो क्या आपके पार्ट्स में चोरी कर रहा है, वो कैसे आपको सर्विस, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, वो जरूर देख लेना आप सर्विस के ऊपर। तो भाई जब टेस्ला आएगा तो वो अपनी ब्रांड इमेज को देखते हुए वो प्राइसिंग, अगर वो इस प्राइसिंग पे ले आता है, तो डेफिनेटली ये इंडियन मार्केट को तो हिट करने ही वाला है। बट जो दूसरी गाड़ियां हैं, जैसे कि मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई, जो कि हाई एंड गाड़ियां दे रहे हैं, 50 इस रेंज में चलने वाली गाड़ियां जो हैं, 500, 550, 600 किलोमीटर वाली गाड़ियां जो हैं भाई, वो 50, 60, 70 लाख से शुरू होती हैं, और वो 2-2, 3-3 करोड़ तक जाती हैं। जी वैगन ही देख लो आप। तो भाई प्राइसिंग में अगर ये लोग खेल कर गए, तो फिर तो यार इंडियन जो इंडस्ट्री है उसका भट्टा बैठना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी हो जाता है, ये होना ही होना है। और अगर ये हो गया तो फिर इंडिया में बहुत डर्टी प्राइस वॉर शुरू हो जाएगा। नॉट ओनली दिस, एक बार जब ये गाड़ियां आ गई, तो एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। एक बार जब अगर टेस्ला इंडिया में एंट्री कर गई, और वो भी 15% ड्यूटी स्ट्रक्चर पे अगर आ गई, इंपोर्ट ड्यूटी पे, तो ये पूरा जो मार्जिन है, जो मार्केट है, पूरा खुल जाएगा। मर्सिडीज की गाड़ियाँ, BMW की गाड़ियाँ भी सस्ती हो जाएंगी। तो और जो BYD जैसी गाड़ियां हैं वो भी सस्ती हो जाएंगी। बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि वोक्सवैगन और क्या कहते हैं स्कोडा है, ये बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो फोर्ड वगैरह सब अपनी गाड़ियों को लेके आएंगे। भाई अगर एंट्री बैरियर खुल गया, तो अगर फोर्ड रैप्टर जैसी गाड़ियां आ गई, फोर्ड की और दूसरी गाड़ियां अगर वो सब अगर आ गई इंडिया में, तो भाई फिर फॉर्च्यूनर को कौन पूछेगा 60 लाख 70 लाख में। अगर 40-40 लाख में ये गाड़ियां 35-35 लाख में मिलनी शुरू हो गई, जो कि बाहर मिलती भी हैं, तो फिर इंडिया का जो है वो सिनेरियो पूरा चेंज हो जाएगा। तो भाई होने ये वाला है कि बंदरों की लड़ाई में, बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा होने वाला, और बंदर कौन है? हम और आप, कंज्यूमर। तो भाई तैयारी करो, टेस्ला आए, सस्ती पे आए, और ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ 15% रहे। गवर्नमेंट को भी बहुत हैवी रेवेन्यू लॉस होने वाला है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, गवर्नमेंट का एक कॉर्नर जो है कि भाई एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इंडियन पब्लिक को IT की फील्ड में, प्रोडक्शन की फील्ड में, सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड में, वो जरूर होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ला को एडवांटेज ही हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। क्योंकि हमारी जो इंडियन कंपनीज है ना, वो स्पेशलाइज करती हैं इंडियन सेंटिमेंट्स को समझने में। वो स्पेशलाइज करती हैं कि प्राइस सेंसिटिविटी को कैसे टैकल किया जाए, वो फेस्टिविटीज़ को बहुत अच्छी तरह टैकल कर पाती है। तो शायद इसीलिए टेस्ला जो है वो इंडियन पब्लिक को बहुत एग्रेसिवली हायर कर रही है, ताकि जो मार्केटिंग का जो ब्लड आए इसमें, जो इन्फ्यूज़ करे वो अपनी टीम में, वो भी समझे और उसी हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाए। बट
हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं वो जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि चार्जिंग फैसिलिटी। हमारी जो अभी जो ईवीज की जो मार्केट है, ये बहुत अभी जो स्टार्टिंग स्टेज पे है। लोग गाड़ियां तो ले रहे हैं, पर लेके से दिल्ली में चला पा रहे हैं। दिल्ली से बाहर अगर लेके जाना हो तो उनको सोनीपत जाते आते हैं उनको चार्जिंग फैसिलिटी मिलनी काफ़ी कम हो, और जो लगा भी रखी है ना चार्जिंग फैसिलिटी, वो या तो काम नहीं कर रही हैं, या तो वो अंडर चार्ज कर रही हैं, तो वो टाइम बहुत ले रही हैं, या उनमें कोई ना कोई लैग आ रहा है। तो अभी तक हमारा जो चार्जिंग फैसिलिटी है वो पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है। हमारे नितिन गडकरी साहब ने और हमारे मोटा भाई ने सब कुछ कर तो दिया है, पर अभी तक जो है इस प्रॉब्लम को, बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। भाई अगर आपने रेस्टोरेंट बना दिया और उसमें खाना ही नहीं मिल रहा, तो उसका फायदा क्या है यार, है ना। आपने टीवी, अब आपने आपने क्या कहते हैं मोबाइल दे दिए पर उसमें नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तो फायदा क्या है। आपने गाड़ियां दे दी, उसमें फ्यूल ही नहीं डाल पा रहे हो, बैटरी चार्ज ही नहीं कर पा रहे हो, तो फायदा क्या है। तो भाई टेस्ला एक्सपर्टाइज करती है, जो इसका जो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है, जो सुपर चार्जर नेटवर्क है इसका, वो लेके आएगी। तो भाई आप घर में ही गाड़ी को 4 से 5 घंटे में आप चार्ज कर सकते हो, 3 से 4 घंटे में आप फुली चार्ज कर सकते हो उसको, और आप उसको अराउंड 600 किलोमीटर तक आप चला सकते हो वन चार्ज में। और अगर, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है, दे नो हाउ टू रन देयर बिजनेस, तो भाई हो सकता है ये लोग मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटीज भी ले आएँ, वो और गाड़ियां भी चला दें कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम गाड़ी भिजवा के कोई चार्ज भी करवा देंगे नियरेस्ट पॉइंट पे। कुछ भी कर सकता है टेस्ला अगर करना चाहे तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं, ये चैलेंजेस अगर टेस्ला ओवरकम कर लेती है, प्राइसिंग का, सेंटीमेंट्स का, और आपके चार्जिंग फैसिलिटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो बहुत फायदा होने वाला है। एक और चैलेंज जो है वो, जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो टेस्ला आ रहा है यूएस से, यूएस में एक डिफरेंट तरह से जो गवर्नमेंट का तंत्र है वो काम करता है, इंडिया में डिफरेंट तरीके से करता है। हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि गवर्नमेंट के साथ कैसे नेगोशिएट किया जाता है, कैसे डील किया जाता है। हर स्टेट की अलग गवर्नमेंट है, उनकी अलग पॉलिसीज हैं और उनका अलग फंडा है, तो दे नो हाउ टू टैकल दोज लोकल गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स। टेस्ला को ये सीखना पड़ेगा, टेस्ला को जहाँ प्लांट लगाना है वहाँ की गवर्नमेंट के साथ किस तरह से। तो भाई ये जो मैंने पॉइंट बोला ना, इसके साथ एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं कि जो एंसिलरी प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, जो एक्सेस, जो इसके जो पार्ट्स बनाए जाते हैं, अगर जब टेस्ला पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाएगा इंडिया में, जब वो इंडिया में अपनी प्लांट लगा के मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा या असेंबली शुरू करेगा, तो उसको जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ भी टाई अप करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है यार। और अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए उनसे उस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट बनवाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज टेस्ला फेस कर सकती है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडियन प्लेयर्स आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि भाई हमारे इंडियन भाई बंधु हैं, कैसे टैकल करना है, कैसे धंधा उनसे करवाना है, और किस तरह से पार्ट्स हमने उनको लेने हैं, वो सब उनका बढ़िया तरीके से चल रहा है। बट टेस्ला को हो सकता है ये चैलेंज फेस करना पड़े। भाई एक बहुत बड़ा पॉइंट है, टेस्ला जो चैलेंज फेस कर सकती है इंडिया में, वो है इमेजरी कार्ड चैलेंज। जैसे ही एलॉन मस्क ने ट्रंप को जिताया, उसकी कैबिनेट में आते ही जब ट्रंप के साथ मिलकर ट्रंप ने उनको एक पावर दी और उन्होंने डिसीजन लेने शुरू किए, तो अराउंड 1 लाख, आई थिंक 1 लाख के करीब लोग इन्होंने गवर्नमेंट में से निकाल दिए कि भाई इनकी जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है। टेस्ला इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर हार्ड टास्क, बीइंग अ हार्ड टास्क मास्टर, और जो है वो काफ़ी लोगों को सैक करता है अपने वहाँ पे, तो वो भी जो है डाउन साइजिंग में एक्सपर्ट है। तो ये जो सेंटिमेंट्स हैं, जो जब इंडिया में, और उसके बाद जब इन्होंने टैरिफ्स लगाए ना यूरोप में, और तो टेस्ला की सेल्स गिरी है। चाइना में BYD जो है, अभी BYD जो है वो, पहले टेस्ला जो थी वो नंबर 1 हुआ करती थी इन सेल्स नंबर्स इन द एंटायर वर्ल्ड। चाइना में जब वो एंटर किए, और चाइना के साथ BYD अब नंबर 1 है, क्योंकि टेस्ला के सेंटीमेंट जो है वो डाउन जा रहे हैं। यूरोप में जब इन्होंने 25% टैरिफ लगाया, तो भाई यूरोपियन लोगों ने टेस्ला को खरीदना बंद कर दिया। वहाँ पे भी अराउंड 40 to 45% टेस्ला की सेल्स में डिक्रीज हुआ है। तो अगर इंडियन पब्लिक ये सारी चीज़ों को देखती है और फिर समझती है, तो भाई हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंडियन पब्लिक जो है वो इंडियन सेंटीमेंट्स के लोग हैं, घरेलू लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, वो अपने भाई बंधुओं को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। एंड टाटा, बिलीव यू मी, टाटा इज़ द इंडियाज नंबर वन मोस्ट एथिकल कंपनी इन इंडिया। टाटा एज अ ग्रुप इज द मोस्ट एथिकल एंड एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी। सिमिलर इज महिंद्रा। महिंद्रा भी एक बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। आनंद महिंद्रा साहब जो हैं वो इंडिया के लिए, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी में बिलीव करते हैं। टाटा तो खैर है ही है यार शुरू से ही। तो भाई ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जब टेस्ला इंडिया में आएगी तो इंडियंस टेस्ला को कैसे देखेंगे, यार ये बंदा वो है जिसने हमारे बहुत सारे लोगों को निकलवाया वहाँ पे, ये बंदा वो है जिसने टैरिफ लगाने की बात की। तो अगर इस तरह के सेंटीमेंट्स पे क्या कहते हैं, अगर इंडियन पब्लिक सोचने लगेगी, तो टेस्ला के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। बट भाई ये जो पब्लिक है यार, ये तो सब जानती है यार। पब्लिक को क्या है भाई, बहुत छोटी छोटी सी इनकी मेमोरीज होती हैं। जैसे कि अपने केजरीवाल साहब ने फ्री की रेवड़ियाँ बेची, और फिर कांग्रेस ने प्रॉमिस किया, फिर बीजेपी ने प्रॉमिस किया, और भाई
लोग जिसने ज़्यादा रेवड़ियाँ बेचने का वादा किया और दिया वो है सीट ले गया। तो ऐसे ही अगर टेस्ला एक अच्छा नेटवर्क देता है, एक अच्छा प्रोडक्ट देता है जो कि है ऑलरेडी, और एक अच्छा क्या कहते हैं प्राइस ब्रांड इनको देता है, प्राइस बैंड में लेके आता है, तो भाई कुछ ना होने वाला, टेस्ला बिकेगी दबा के, क्योंकि टेस्ला की जो गाड़ियाँ हैं वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है। और भाई इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जो मैंने आपको बताया ना कि जब टेस्ला ने डाउन साइजिंग की और जो इन्होंने टैरिफ की बात की और जब इन्होंने कैबिनेट से इतने सारे लोग निकलवाए, गवर्नमेंट से इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं डाउन साइजिंग की गई, लोगों को सैक किया गया, तो भाई लोगों ने भर भर के टेस्ला के शोरूम्स के आगे प्रदर्शन किए, कुछ लोगों ने तो गोलियां भी चलाई हैं और कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की है। तो भाई ये चीज़ देखने वाली है। तो अब आते हैं यार हम एक बहुत मेजर पॉइंट पे कि जो सर्विस नेटवर्क है और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो भाई टेस्ला के टॉप नॉच है, जिसमें हमारे जो देसी भाई हैं टाटा एंड महिंद्रा बिल्कुल डाउन है यार। उनका तो मतलब उन्होंने तो बेड़ागर ही कर दिया यार पूरे सर्विस स्टैंडर्ड्स का। और इनके प्रोडक्ट्स में इतने ग्लिचेस हैं, इतनी क्वालिटी इनकी कंप्लेंट्स आती हैं, सड़क पे नई गाड़ियाँ खराब हो रही हैं लोगों की, आप जाओ तो इसको इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, बहुत बुरा हाल है। तो टेस्ला विल डेफिनेटली अगर मार्केट करेगा तो डेफिनेटली वो टॉप नॉच क्वालिटी देगा, टॉप नॉच सर्विस देगा और टॉप नॉच जो है वो बेनिफिट्स देने वाला है कंज्यूमर को, और इस यहाँ पे वो बाजी मार जाएगा। भाई इसमें एक थ्योरी और है यार, अभी क्लैरिटी आई नहीं है पूरी तरह। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार जो भी गाड़ियां जो हैं टेस्ला की या जो भी इंपोर्टेड गाड़ियां हैं जो $44,000 से ऊपर की हैं, सिर्फ उन्हीं पे 15% ड्यूटी कट दिया जाएगा। तो भाई अगर 44,000 की वो ऑलरेडी तो 50-60 लाख की तो वैसे भी इंडिया में पड़ने वाली है, 50 लाख की तो वैसे ही पड़ने वाली है, तो 50 लाख का जो नीच सेगमेंट है वो काफ़ी कम लोगों का है यार। तो इसमें जो इम्पैक्ट आएगा वो शायद टाटा और महिंद्रा को ना आए, पर इसमें जो इम्पैक्ट बेसिकली जो आएगा वो आएगा मर्सिडीज, BMW और MG हेक्टर और इस तरह की गाड़ियों को आने वाला है। हुंडई की भी जो एक गाड़ी आइकॉनिक है या आइकॉनिक जो भी है उसको भी आने वाला है। तो भाई अभी तक क्लैरिटी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ हलचल हुई है, और हलचल ने ही जो है शेयर मार्केट्स काफ़ी क्रैश कर दिए हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो मार्केट है बहुत बुरी तरह क्रैश कर गई है। तो ये सेंटिमेंट देखते हुए कि टेस्ला की सिर्फ आने भर की न्यूज़ से इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं उनकी जो शेयर मार्केट्स हैं वो क्रैश कर रही है, उनकी शेयर वैल्यूज गिर रहे हैं। सोचो अगर ये अपना स्टारलिंक ले आया तो भाई जिस तरह का ये नेटवर्क सीधा सैटेलाइट से देने वाला है इंडियंस को, तो उसमें तो भैया आपके टाटा, एयरटेल और ये सब जो है इनका जियो वियो का क्या होने वाला है, ये सोचने वाली बात है। तो मोदी जी ने तो पूरा एक पेरिफेरल खोल दिया भाई कि आओ, इंडिया ओपन कंट्री है, आओ और अपना काम करो। और तो इसमें भैया दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा होने वाला है। तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, सेव योर मनी एंड लुक फॉर व्हाट इज कमिंग अप योर वे। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि यार अब जो है बहुत बढ़िया बढ़िया काम होने वाले हैं। और हाँ, स्टारलिंक की बात ही मैं क्यों कर रहा हूँ यार, टेस्ला का जो मोबाइल फ़ोन है वो आईफोन को तोड़ देगा यार बुरी तरह से। कुछ ना कुछ तो वो ऐसी चार्जिंग दे देगा कि भाई हफ्ता भर आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, दिन भर चलाओ। हमारे स्टारलिंक पे चलाओगे तो और बढ़िया चलेगा। तो यार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे बाद में, उसके मोबाइल पे और स्टारलिंक के ऊपर। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई थी वीडियो के स्टार्टिंग में। तो दोस्तों प्लीज़ दोबारा से सपोर्ट करो, व्यूज़ दो, सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल डे बाय डे ऑन यूट्यूब।